क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं राम कुमार राम। साथियों, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना था और हुआ भी। बड़ा ही भव्य आयोजन था और भव्य होता भी क्यों नहीं। ये उद्घाटन मनुवादियों का जो था, ये समारोह मनुवादियों का जो था, इस देश के सारे साधनों और संसाधनों पर जिनका कब्जा हो, इस देश के सारे खजानों पर जिनका कब्जा हो, उनका समारोह भव्य तो होगा ही। इस अवसर पर पूरा देश खुशियों से सराबोर। राम मंदिर की प्राप्ति की खुशियां हमारे लोगों में भी इन मनुवादियों से कहीं कम नहीं देखी गई। इस अवसर पर निकलने वाली बड़ी से बड़ी झांकियां, बड़े से बड़े जुलूसों में हमारे लोगों ने जिस कदर, जिस हर्षोल्लास के साथ, जिस खुशियों के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लिया, बड़े से बड़ा झंडा लेकर के आगे आगे जय श्री राम का नारा लगाते हुए हमारे लोगों के उमंग को देख करके हमें तो ऐसा लगा कि हमारे लोगों को उनका सब कुछ मिल गया। फिर शाम होते ही 51 दियों से अपने घरों को जगमगा करके राम रस में सराबोर हमारे समाज के लोगों ने भी इस तरह से खुशियां मनाई। इतनी खुशियां मनाई हमारे लोगों ने राम मंदिर की प्राप्ति की पेट भराई को देख करके। हमें तो लगा कि राम मंदिर नहीं था इस देश में, इसीलिए हमारे लोग गरीब थे। ये राम मंदिर नहीं था इस देश में, इसीलिए हमारे किसानों की हालात खराब रहती थी। ये राम मंदिर नहीं था इस देश में, इसीलिए हमारे नौजवान बेरोजगार थे। ये राम मंदिर नहीं था इस देश में, इसीलिए हमारे देश के लोगों की भविष्य का उदय नहीं हो रहा था। इस कठिन कठोर काम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके इस देश को राम मंदिर दे करके देश का बड़ा भाग्योदय कर दिया। देश के लोगों का सूर्योदय कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर को बना करके। साथियों, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगले सुबह से इस देश में गरीबी नहीं रह जाएगी। अगले सुबह होने से पहले हमारे लोग गरीबी मुक्त हो गए रहेंगे। हमारे सारे लोगों को अपना अपना खेत हो गया रहेगा। हमारे सारे लोग अपने अपने खेतों का मालिक हो गए रहेंगे।
हमारे सारे वो भाई जो अदर प्रदेशों में जाकर के कल कारखानों में काम कर रहे हैं मजदूर बन करके, वे हमारे सारे भाई अगले सुबह से पहले मजदूर की जगह सारे लोग अपनी अपनी कंपनियों का मालिक हो गए रहेंगे। हमारे नौजवान जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, ये सारे लोग अगले सुबह से पहले नौकरी पर होंगे। इन सारे लोगों की नौकरी लग गई रहेगी। हमारे सारे लोगों को अच्छे अच्छे मकान हो गया रहेगा और उनके घरों में राम मंदिर की तरह सोने का नहीं तो सबके घरों में चांदी का दरवाजा जरूर लग गया रहेगा। और हमारे लोग जो पैसों के अभाव में बीमारियों से जूझ रहे हैं, वे सारे लोग अगले सुबह से पहले स्वस्थ होकर के घर लौट गए होंगे और कोट पैंट पहनकर रोड पर परेड कर रहे होंगे। जब सुबह नींद खुली मेरी, सबसे पहले मैंने अपना देखा तो मैंने पाया कि मेरे सिर पर तो पुआल लटक रहा है। मैंने सोचा चलो भाई, मैं तो इस राम को मानता नहीं, इस धर्म को मानता नहीं, शायद इसलिए भगवान मेरी तरफ नहीं देखा हो। यार मैं तो पछड़ गया। हमारे मोहल्ले के सारे लोगों का घर पक्का का घर हो गया, अच्छा अच्छा घर हो गया होगा। हमारे लोगों के सारे लोगों के घरों में सोने चांदी के दरवाजे हो गए होंगे। हमारे सारे लोगों की आजादी हो गई होगी। मैंने सोचा चलो निकल करके अपने लोगों की देखते हैं। मैंने घर से बाहर निकला, पड़ोस में एक दरवाजे पर गया तो मैंने देखा कि उस भाई की भी स्थिति वही है। मुझे लगा कि हो सकता है इस भाई के हाथ से अछत जो गिर गया था, शायद भगवान इसलिए नाराज हो गए होंगे इन पर भी। मैंने वहां से आगे बढ़ा तो देखा उसी भुरहरिया में, उसी शीतलहरी में एक काकाजी कांधे पर कुदाल और हाथ में खांची लिए निकले जा रहे थे। मैंने उनको रोका, उनको पूछा काका कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने बताया बेटा मनरेगा में मजदूरी चल रही है, मजदूरी करने जा रहा हूं मनरेगा में। मैंने कहा काका अब इस सब की क्या जरूरत है? राम मंदिर तो मिल ही गया, राम मंदिर मिल गया, अब क्या चाहिए आपको? अब भी आप मजदूरी करने जा रहे हैं, आखिर क्यों? मेरे भाइयों एवं बहनों, ये धर्म, ये भगवान नहीं, ये राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ है मेरे साथियों, मेरे भाइयों एवं मेरे बहनों। जरा सोचिए, अब भी अपने होश को संभालिए मेरे साथियों, होश कीजिए।
ये किसी राम मंदिर का उद्घाटन नहीं, ये किसी धर्म का उद्घाटन नहीं, ये आपका कब्र खोदा गया है 2024 में चुनाव जीत करके बीजेपी, आरएसएस इसी कब्र में हमारे समाज को दफना देने की तैयारी में है। उसी के लिए ये हमारे समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश है। साथियों, ये धर्म नहीं, बल्कि हमारे मेहनतकश आवाम की खून पसीने की कमाई को आराम से हमारे लोगों की जेब से खींच लेने के लिए और उन पर राज करने के लिए इस देश के ब्राह्मणों का, मनुवादियों का ये औजार है, ये हथियार है, ये धर्म और ये भगवान। अयोध्या पहुंचे मोदी के एक दलाल से अयोध्या के एक बेरोजगार नौजवान ने पूछा, आपकी सरकार अयोध्या में मंदिर तो बना रही है, लेकिन अयोध्या के बेरोजगार नौजवानों के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? मोदी दलाल ने जवाब दिया, यहाँ होटल बन रहा है, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं। इन होटलों, इन रेस्टोरेंटों, इन मॉलों में अयोध्या के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उस नौजवान ने उन सारे होटलों, रेस्टोरेंटों और मॉलों को घूम दिया और मीडिया के सामने आकर के पूरे देश को बताया उस नौजवान ने कि इस मंदिर को छोड़िए, क्या हो रहा है, किसके कब्जे में है, किसका प्रभुत्व है इस मंदिर पर, किन लोगों के प्रभुत्व में है ये मंदिर। साधारण तौर पर ये जो होटल हैं, ये जो रेस्टोरेंट हैं, ये जो मॉले बने हैं, इन मॉलों को आप लोग देख लीजिए। इन मॉलों में भी सारे कुर्सियों पर इन मनवादियों ने ही कब्जा कर लिया है। उस बेरोजगार नौजवान ने बताया कि उसने सारे मॉलों, रेस्टोरेंटों को घूम दिया, सारे सीटों पर इन मनवादियों ने पहले ही कब्जा कर रखा है। इनके अलावा किसी को कोई रोजगार नहीं मिला उस रेस्टोरेंटों, उन मॉलों में, उन होटलों में। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राम मंदिर, ये भगवान किसके फायदे के लिए बना है। साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपने हजारों साल तक जिस धर्म का जाप किया, जिस राम को भजन किया, जिस राम को भजा, जिस राम को जपा, जिस धर्म को जपा, जरा सोचिए, अब भी होश कीजिए, इस धर्म ने, इस राम ने, इस भगवान ने आपको क्या दिया आज तक? क्या मिला इस धर्म से, इस भगवान से आज तक आपको? ये देगा भी कैसे? ये रहता तब तो देता, जो है ही नहीं वो देगा क्या? साथियों, ये धर्म एक झूठा विश्वास है, ये भगवान एक महा झूठा विश्वास है जो हमारे लोगों के दिमाग में डाल करके
इस झूठे विश्वास के बदौलत इन ब्राह्मणों ने हजारों सालों से हमारे लोगों को गुलाम बना करके रखा है और आगे भी इससे बड़ी गुलामी में ढकेलने की तैयारी है इन मनुवादियों की। हमारे लोगों को इससे भी बड़ी गुलामी में ले जाने की तैयारी है इस देश के मनुवादियों की। इसी के लिए एक बहुत बड़ा साजिश रचा गया है राम मंदिर, इसी का एक बहुत बड़ा साजिश है ये धर्म। मेरे भाइयों और बहनों, अब भी होश करो मेरे भाइयों। मैं आप सबों से हाथ जोड़कर ये विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अब भी निकलिए इस धार्मिक अंधविश्वास से बाहर। आपकी मुक्ति का रास्ता ये धर्म नहीं, आपकी मुक्ति का रास्ता ये भगवान नहीं, आपकी मुक्ति का रास्ता भगत सिंह और अंबेडकर का रास्ता है। आप भगत सिंह और अंबेडकर के रास्ते चलिए, आपकी मुक्ति भगत सिंह और अंबेडकर के रास्ते में है। भगत सिंह अंबेडकर को जानिए, भगत सिंह अंबेडकर को समझिए और उनके रास्ते चलिए। भगत सिंह अंबेडकर के रास्ते चलकर आपकी मुक्ति होगी। अपने होश को संभालिए मेरे भाइयों। ये धर्म आपके लिए एक झूठा विश्वास है, ये भगवान आपके लिए एक झूठा विश्वास है जो हजारों सालों से आपके दिमाग में डाल करके इस देश के मनुवादियों ने आपको गुलाम बना करके रखा है और आगे भी इससे बड़ी गुलामी में आपको ढकेल ले जाने की ये बहुत बड़ी साजिश है ये धर्म, ये भगवान। अब भी आप अपने होश को संभालिए मेरे भाइयों। खुद इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए और अपने लोगों को निकालिए, अपने एक एक लोगों को बताइए कि ये धर्म, ये भगवान एक बहुत बड़ा झूठा विश्वास है। हमारी गरीबी, हमारी इस गुलामी का सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो ये धर्म ही है। इस धर्म के बदौलत ही हम गरीब और गुलाम हैं, इस जाति के बदौलत ही हम गरीब और गुलाम हैं। आप अब भी अपने होश को संभालिए और निकलिए इस धार्मिक अंधविश्वास से बाहर। इसी आशा और भरोसे के साथ आप तमाम साथियों का एक बार फिर क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अंबेडकर अमर रहे, इसी आशा और भरोसे के साथ आप तमाम क्रांतिकारी साथियों से यह अपील करते हुए कि मेरी इन बातों में यदि थोड़ा सा भी इनकलाब की आवाज हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों से विदा लेते हुए आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया।